आपने इस कैंपेन के बारे में क्यों नहीं बताया? बताने वाली बात ही नहीं थी कोई। क्या आपने भी ब्लड डोनेट किया था? सबसे पहले मैंने ही दिया था। आई लव यू सो मच ओनर। खुश आमदीद। शुक्रिया। कौन आया है आयशा? निकाह ख्वाह आए हैं बुरहान साहब। ओह अच्छा। आइए आइए साहब, तशरीफ लाइए। खुश आमदीद। खुश आमदीद। अली कमाल कहाँ रह गया? मुझे नहीं मालूम। मैंने तो 1 घंटा इंतजार भी किया पर वो नहीं आए। शायद उनको कोई जरूरी काम हो सकता है इस वजह से वो नहीं आए। माफी चाहता हूँ, आपको परेशानी हुई। अच्छा आप अंदर तशरीफ रखिए। आयशा, इन्हें अंदर ड्राइंग रूम में बिठाओ। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। कहाँ चले गए अली कमाल? थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। कहाँ रह गए? आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। फोन नहीं उठा रहा। फोन बंद है, पता नहीं क्या मसला है। कहीं शादी से भाग तो नहीं गया? तुम पागल हो क्या? क्यों भागेगा वो? यार 2 घंटे हो गए उसे कॉल करते हुए, अभी तक कुछ पता ही नहीं है। उफ, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? आई एम सॉरी बुरहान साहब, मैं वेट कर लेता मगर मुझे दूसरा निकाह भी पढ़ाने जाना है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मेरा ड्राइवर आपको छोड़ देगा जहाँ भी आपको जाना है। जहमत हुई, हम माफी चाहते हैं। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। निकाह ख्वाह जा रहा है आसिया, आज निकाह नहीं हो सकेगा। लेकिन क्यों? क्यों जा रहे हैं? आसिया रुको। आसिया कहाँ जा रही हो? कहाँ गया वो? क्या तमाशा है ये? पहले सादगी से शादी करने का कहा और अब दूल्हा ही भाग गया। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। निकाह खां क्या वापस चले गए हैं? तो क्या करें यहाँ बैठकर? बेचारा इतनी देर से इंतजार कर रहा था। अली कमल कहाँ चले गया है अंकल? आप ही बताएं आंटी, कहाँ चला गया है आखिर वो? कोई मुझे कुछ बताएगा? मालूम नहीं लेकिन आ जाएगा वो। तुम बैठो आराम से अपने कमरे में। आया क्यों नहीं है अब तक वो? कहाँ चला गया है आपका बेटा? बोलिए, जवाब क्यों नहीं देते आप? देखो तुम आराम से कमरे में बैठो। मगर आंटी मैं... सुना नहीं तुमने? नाहिदा आपा, खुदा ना करे कि कुछ हुआ हो, आप मालूम तो करवाएं। काजी वापस लौट गया, अब कौन पढ़ाएगा निकाह? कितनी बेइज्जती हुई है हमारी। आलिया बैठ जाओ, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। किसी काम में फंस गया होगा, आ जाएगा। साहब ये हमारी बेइज्जती है। तो मेरी इज्जत हो रही है। नोमान बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, बैठ जाओ आराम से बात करते हैं। आप तो बहुत बुरहान साहब किया करती थी, अब ये सब क्या है? हमारी बेइज्जती है ये। नोमान, तुम्हें मेरी कसम है, खामोश हो जाओ। क्यों खामोश हो जाऊं? अभी ये हमारी इज्जत का सवाल है। कहाँ रह गए हो तुम? हाँ, निकाह ख्वाह भी चला गया, अब क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं हो बाबा मुझे। तो तुम घर क्यों नहीं आए? आपने मुझसे पूछे बगैर एक बच्चों वाले आदमी से उसकी शादी तय कर दी। मैं उसका सगा चाचा हूँ, इंसान कम से कम पूछ ही लेता है कुछ। बता तो रही हूँ, सब कुछ जल्दी में हुआ। अली कमाल तुम जहाँ भी हो फौरन घर आओ। आहिस्ता बोले। मैं नहीं आऊंगा बाबा। क्या मतलब? मैं नहीं आऊंगा। देखो मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, फौरन घर आओ तुम। सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। मैं नहीं आ सकता बाबा, मैं ये शादी नहीं करूंगा। मैं आसिया से शादी नहीं कर रहा। क्या अली कमाल तुम होश में तो हो? क्या मतलब शादी नहीं करोगे? मानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अगर आज शादी कर ली तो उससे बड़ी गलती कर बैठूंगा। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, उस लड़की के घर वालों को क्या जवाब देंगे हम? अली कमाल क्या कह रहा था बुरहान साहब? क्यों नाराज हो रहे थे आप? शादी से मना कर रहा है। क्या कह रहा है? मुझसे गलती हो गई, अब वो ये गलती दोबारा दोहराना नहीं चाहता। अब हम क्या करेंगे?
शादी के लिए लड़की तैयार बैठी है, उसे क्या जवाब देंगे? पता नहीं, अब ये सवाल तुम अपने बेटे से पूछो। मेहमानों को क्या कहूंगी मैं वहाँ जाके? खुदा के लिए कोई रास्ता ढूंढे बुरहान साहब, हमारे खानदान का तो तमाशा बना देंगे। ऐसा कुछ होने वाला है मुझे पहले से मालूम था। ये खानदान वाले बातें न बनाए, इसी वजह से मैंने ये कदम उठाया। अब लगता है कि अली कमाल के छोटे बच्चे को भी हमें ही पालना होगा। क्या हुआ आसिया, अली कमाल क्यों नहीं आया अभी तक? आ जाएगा अभी। निकाह ख्वाह तो चला गया, अब क्या फायदा? हाँ तो क्या हुआ, वापस आ जाएगा, निकाह जरूर होगा। अच्छा भाई, हम कहाँ कुछ कह रहे हैं। इतनी बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। और कब तक इंतजार करूं? बुलाओ बुरहान साहब। नोमान, एक मिनट रुक जाओ, मेरी बात सुनो। बस थोड़ी देर और इंतजार कर और लो। कितना इंतजार करूं? क्या ये शादी जबरदस्ती हो रही है? हद हो गई। हम बुरहान साहब को बेटी दे रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे उनसे। हमारे अंदर मेहमान भरे हुए हैं। अली कमाल ने इनकार कर दिया, ये कहकर उनसे नजरें कैसे मिलाएंगे हम? ये क्या कह रही हो? असल में तो उन्हें हमसे नजरें चुरानी चाहिए। ठीक है, अली कमाल की गलती है, लेकिन क्या आसिया का कोई कसूर नहीं? इस सब के बाद क्या हमें उनकी बातें सुनते रहें? नोमान, अपने गुस्से को काबू में रखो, मेरी बात मान लो। क्या बात मान लो? मुझे तो लग रहा है कोई गड़बड़ है। कोई खबर मिली बुरहान साहब? अल्लाह करे सब खैरियत हो। अली कमाल बिजनेस के एक जरूरी काम से गया है। बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि निकाह आज नहीं होगा। निकाह नहीं होगा? इसका क्या मतलब है बुरहान साहब? हम इस बारे में आराम से बात करते हैं। आप सब लोग खाना लग गया है, प्लीज खा लीजिए। 1 मिनट बुरहान साहब, खाना वाना होता रहेगा, आप खुलकर बताएं। सबसे पहले अपना हाथ नीचे करो। इस वक्त तुम मेरे घर में खड़े हो और इस तरह बात करने से कोई हल नहीं निकलेगा। नोमान, तुम 1 मिनट आराम से बैठ जाओ। छोड़े मुझे आप। शादी से मना कर दिया? वो तो मोहब्बत करता था उससे। अगर मोहब्बत थी तो निकाह क्यों नहीं किया? ऐन निकाह के वक्त दूल्हे को बिजनेस याद आ गया, ये कौन सी बात है? अब आप चुप हो जाएं। देखिए बुरहान साहब, अगर आपका लड़का हमारी लड़की से शादी नहीं करेगा तो हम ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप अगर बुरहान साहब हैं तो मैं भी आसिया का चाचा हूँ। खानदान में हमारी भी इज्जत है। खानदान की रट लगा रखी। तुम्हें सच्चाई का नहीं पता। अगर मेरा मुंह खुल गया तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। हाय अल्लाह, मेरी बच्ची का अब क्या होगा? खामोश हो जाओ सब खुदा के लिए। बैठ जाए। 1 मिनट भाभी, बैठ जाए। आप हमारी लड़की मजबूरन ले रहे हैं। यकीनन कुछ बुरा हुआ है। इज्जत बचाने के लिए निकाह कर रहे हैं आप। बुरहान साहब जवाब दें। मैं किस बात का जवाब दूं तुम्हें? मैं सिर्फ अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। तुम्हारे सवालों का जवाब आसिया की माँ देगी तुम्हें। या अल्लाह, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? नोमान, तुम समझ क्यों नहीं रहे? कुछ भी नहीं हुआ है। आसिया कहाँ है इस वक्त? मुझे बताइए। रुक जाओ। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नोमान रुक जाओ, खुदा का वास्ता है कहाँ है वो? बुरहान साहब रुके इन्हें। मेरी बात सुनो तुम। रुक छोड़े जाओ, भाभी मुझे अल्लाह का आप। वास्ता है, आप रुक छोड़े जाओ। मुझे, मैं कह रहा हूँ। नोमान, मैं रुक कह रहा हूँ जाओ, छोड़ दे बात भाभी सुनो मुझे, मैं मेरी। पागल हो जाऊंगा। छोड़ूंगा नहीं उसको। नोमान, नोमान, तुम्हें अल्लाह का छोड़ो वास्ता मुझे, है, छोड़े। रुक जाओ। नोमान, जान से मार दूंगा इसे। ये क्या किया आसिया तुमने? हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे वो तुम छोड़ दो मेरी बेटी। पीछे हट जाए आप। नोमान, छोड़ दो उसे। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस बहुत हो चुका है। पहले इतना तमाशा बन चुका है, अब इसे और न बनाओ। बेइज्जती तुम्हारी ही नहीं, हमारी भी हुई है। मुझे रोके नहीं बुरहान साहब, आज मैं इसका खून पी जाऊंगा। बस इस वक्त तुम मेरे घर में खड़े हो। यहाँ क्या होगा उसका फैसला मैं करूंगा। छोड़ो उसे। निकलो यहाँ से, निकलो। देख लिया? खुश? नोमान, नोमान रुको, कहाँ जा रहे हो? बुरहान साहब, नोमान रुक जाओ। अगर तुम चले गए तो मैं ये सब कुछ कैसे संभालूंगी? अभी मेरा दिमाग खराब ना करें। अगर मैं यहाँ रुका तो उसको मार दूंगा और खुद फांसी पे चढ़ जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। मैं बर्बाद कर दिया हमें, तबाह कर दिया हमें। आसिया का घर तो बसने दो नोमान। भाभी, अब उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। आलिया चलो जल्दी।
शुक्रिया। नहीं शुक्रिया। ये लीजिए आपकी दवाई। शुक्रिया। बच्चियां सो गई नेमत? जी हाँ, वो थोड़ी देर पहले ही सोई हैं। और आसिया कहाँ है? अब क्या करेंगे बुरहान साहब? अब कुछ ऐसा नहीं जो हम कर सके। हाँ अली कमाल, ये क्या किया तुमने? सही कहते हैं कि इंसान की औलाद उसकी आजमाइश है। ऐसा कुछ नहीं हुआ नाहिदा बेगम, ऐसे रो रही हो जैसे वो मर गया है। अब ये पूरे खानदान वालों को जाकर बताएंगे ये बात? क्या बताएंगे? जिन लोगों को अपनी इज्जत का ख्याल ना हो उनके साथ ऐसा ही होता है। अगर उसे अपनी भतीजी का इतना ही ख्याल होता तो इस तरह तमाशा नहीं बनाता। वो जाकर कहेंगे कि गलती अली कमाल की है, उसने आसिया को वरगलाया। हमारी मासूम सी बेटी अली कमाल के धोखे में आ गई। तो नहीं आती ना, कोई बच्ची तो नहीं जो अली कमाल के धोखे में आ गई। अब कुछ भी हो, आसिया से क्या कहेंगे आप? कैसे समझाएंगे उसे? तुम उसे जाकर समझा दो, कुछ दिन सब्र करे। जैसे ही अली कमाल घर वापस आएगा हम लोग उसका निकाह करवा देंगे। आंटी मत रो मेरी बच्ची, मैं हूं ना तुम्हारे पास। यहाँ बैठो आराम से, अपने आप को संभालो। ऐसा क्यों हुआ आंटी? मेरे साथ ऐसा क्यों किया उसने? मेरा क्या कसूर है? सबने मुझे अकेला छोड़ दिया। किसी ने अकेला नहीं छोड़ा तुम्हें। पागलों की तरह क्यों रो रही हो इस तरह? अली कमाल की अभी अलहदगी हुई है, वो राजी भी नहीं था शादी से। एक दफा घर वापस आ जाए तो तुम्हारा निकाह करवा देंगे उससे।